एवरीवन, वेलकम बैक टू स्प्लेंडेड स्मृति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और हम लोगों ने नहा लिया है, बच्चे भी नहा लिए हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा बिस्तर ठीक कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो बच्चे उठ तो जाते हैं और उसके बाद रजाई में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, बाहर निकलने नहीं देती मैं। तो अभी जो है इन्हें ठीक करके रख दे रही हूँ। और देखिए ब्लोअर लगा हुआ है यहाँ पर। और मेरा ऐसा है ना शुरू से कि सुबह उठ कर के झाड़ू पोछा और नहाना, इतना काम मेरा हो जाता है तभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, नहीं तो फिर पूरे दिन लगता है कि भी काम पड़ा हुआ है। तो इतना काम तो मेरा सुबह हो जाना चाहिए कि सुबह मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाती हूँ, इसके बाद नहाना, बच्चों को भी नहला देती हूँ और कपड़े धो लेना। तो ये मेरा हो गया सारा। तो मैं ठीक करके बस ये कमरा सही कर लूँ। और देखिए हैप्पी को भी मैंने नहला दिया है, बैठी हुई है ब्लोअर के सामने। और अभी से मैं बस थोड़ा सा तेल लगा दूँ, कंघी कर दूँ और स्वेटर मोजे वगैरह पहना दूँ। इसके बाद चलते हैं किचन में, चाय बनानी है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैंने एक तरफ रख दी है चाय और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए गाजर की खीर। क्योंकि क्या हुआ ना, बच्चों की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और एक्चुअली 2 दिन से ख़राब चल रही है। तो दोनों ही कुछ ठीक से खा नहीं रहे और दूध भी नहीं पीने को कह रहे थे, तो दूध बचा हुआ था काफ़ी सारा, तो मैंने इसलिए खीर बना दी। और ये देखिए बस अब ये थोड़ी देर में पक जाएगा। और ना पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने कई बार नोटिस किया है, खास करके जब हस्बैंड घर पर नहीं होते हैं और किसी की तबीयत ख़राब होती है तो शाम के समय ही होती है। और ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाती है मेरे लिए क्योंकि बच्चे छोटे हैं और रात में अकेले जाना, खास करके अभी जबकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो दवाई का इंतज़ाम करना, क्योंकि कन्विंस भी कोई नहीं मिलता कि डॉक्टर या मेडिकल स्टोर तक जाएं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन क्या करें, फिर जैसे तैसे मैंने दवाई का इंतज़ाम किया और अभी थोड़ा रिलीफ है। और ये देखिए खीर बन गई है, तो मैंने इसे सर्व कर लिया है और अभी लेकर जा रही हूँ, बच्चों को दूंगी खाने के लिए। तो यही है आज का हमारा नाश्ता और नाश्ता कर लें, इसके बाद चलते हैं बाकी के काम पर। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, मैंने आज कपड़े भी नहीं धोए हैं। तो पहले हम नाश्ता कर लें, इसके बाद लगते हैं अपने दूसरे कामों पर। तो नाश्ता तो हमने कर लिया और ये देखिए बर्तन इंतज़ार कर रहे हैं किचन में, तो चलिए इनको भी साफ़ कर लेते हैं। और लंच की तैयारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि बहुत हल्का खाना बनाना है मुझे। तो खाने में खिचड़ी बनाऊंगी और जब खाना होगा उससे आधे घंटे पहले बना दूंगी। तो पहले इनको साफ़ कर दूं, इसके बाद चलते हैं बाहर, फिर कपड़े धोने हैं। पानी तो इतना ठंडा है ना कि बिल्कुल हाथ पे पड़ता है तो लगता है हाथ जैसे सुन्न हो गया है। और बस करो भगवान जी, कितनी ठंड और डालोगे। तो बर्तन हो गए और अब चलिए चलते हैं बाहर। कपड़े लगाए थे धोने के लिए तो धो गए हैं, मशीन बंद हो गया। चलिए देखते हैं, खोलो जी। हो गया तुम्हारा? हाँ। कंप्लीट हो गया? हैप्पी चलो अंदर हो बेटा। ये देखिए दिखाती हूँ बाहर का मौसम। और ये देखिए बाहर का वेदर, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, 12 बजने को हैं, लेकिन ऐसे देखिए किस तरीके का मौसम हो रखा है। बादल हैं, धुंध जैसा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो कपड़े तो मेरे धो गए हैं और इन्हें मैं फैला दे रही हूँ। धूप तो नहीं निकल रही है लेकिन थोड़ी बहुत हवा लगेगी तो ये सूख जाएंगे, ड्रायर में सूखे हुए हैं। और इसके बाद इन्हें प्रेस कर दूँगी तो ये पहनने लायक अच्छे से हो जाते हैं। और इनको सुखा लूँ, इसके बाद जो है मुझे खाना भी बनाना है। लकी की क्लासेस भी ओवर होने वाली हैं, 1 बजे तक उसकी क्लास होती है, तो तब तक मैं रख दूँगी, खाना भी हो जाएगा और फिर साथ में लंच कर लेंगे हम सब। ये देखो भाई, ये देखो भाई, छोटा सा बेबी आया गोदी में, छोटा सा बेबी। छोटा सा बेबी हो, छोटा सा बेबी, छोटा सा बेबी। इनको खेलना है खाली, ये पढ़ाई नहीं करेंगे, ये केवल खेलेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। नहीं। पढ़ाई करने की नहीं, बताओ सबको पढ़ाई करनी है हैप्पी को? अभी नहीं। यहाँ पर चल रही है माँ बेटी की मस्ती और लकी की तो क्लासेस चल रही हैं लेकिन ये पढ़ नहीं रही थी और बोर हो रही थी।
कह रही है कि मुझे सिर्फ खेलना है, मैं पढ़ूंगी नहीं। तो बस इन्हें थोड़ा मना रही थी, मैं रो रही थी कि मेरे साथ खेलो कोई। ये मेरी फ्रॉक है, मम्मा उसको काट के बना दी। मेरी फ्रॉक, मेरी फ्रॉक मैंने काट के बना दिया। और ये देखिए हमारा लंच भी रेडी हो गया है और आज लंच में है खिचड़ी। तो चलिए हम लंच करते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो लंच हमने कर लिया और अभी जो है मुझे जाना है दवाई लेने इन दोनों के लिए, और भी कुछ घर का सामान है। तो जा रही हूँ, मैं तैयार होंगी, उसके बाद लेकर आऊँगी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा। क्या करें, जो काम है वो तो करना ही है। हाँ, और मेरी तो मैं कैसे ठीक होंगी तो चलिए फिर तैयार होती हूँ और निकलती हूँ, उसके बाद आकर के मिलते हैं आप लोगों से। बाय। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ मार्केट में और यहाँ शॉप से मुझे लेना है कुछ ग्रोसरी आइटम। इसके बाद मैं लूँगी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बच्चों की दवाइयाँ। अभी मैं आ गई हूँ घर पर और देखिए सारा सामान निकाल रही हूँ। बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि क्या चीज़ आई है उनके लिए। चॉकलेट और बिस्किट, आइसक्रीम, यही सारी चीज़ें उन्हें चाहिए। खैर ठंड का मौसम है तो आइसक्रीम तो नहीं अभी दिलाऊंगी, बस बिस्किट, चॉकलेट और फ्रूट्स लाई थी उनके लिए। और दवाइयाँ ले आई हूँ। वैसे तो काफ़ी रिलीफ है, लेकिन 1-2 डोज और दे दूँगी ताकि अच्छे से ठीक हो जाए तबीयत उनकी। और हस्बैंड की एब्सेंसी है तो सारी चीज़ें मुझे ही करनी होती हैं, घर की बाहर की मेरी परेड हो जाती है। तो ये सारा राशन का सामान इस मंथ का, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए तो जाना ही पड़ता है 2-3 दिनों में एक बार। और राशन का तो सामान मैंने ले लिया है, लेकिन कभी कभी कुछ घट जाता है तो उसके लिए भी जाना पड़ता है। वैसे कोशिश की है मैंने कि सारा सामान ले आऊँ एक साथ और निकलना ना पड़े दोबारा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और नहीं मन करता है बाहर जाने का। आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।